Welcome to Study Icon. This is a Hindu vocabulary session which is totally based on new pattern of English paper. This is part 13 and special vocabulary session 3. Okay, so let's. तो न्यू पैटर्न में अगर आप न्यू हैं तो हमने न्यू पैटर्न की सीरीज इसके पहले हमने इसके 2 लेक्चर्स स्टार्ट करे न्यू पैटर्न से और ये पार्ट 13 मतलब अब तक हम द हिंदू की वोकैब के 12 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, किसी वोकैब के 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें से या तो कोई एक सिनोनिम होता है या फिर कोई एक एंटोनिम होता है उस वोकैब का। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना होगा, आपको क्वेश्चन हमेशा देखना होगा कि क्या क्वेश्चन लिखा हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन वर्ड इज मोस्ट नियरली द सेम और अपोजिट इन मीनिंग। मतलब लास्ट ईयर के एसबीआई का एग्जाम हो चाहे वो आईपीएस का एग्जाम हो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें ऐसे ही वर्ड मीनिंग पूछे गए थे। तो ये जो सेशंस है ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज अनकूथ। अनकूथ के 4 ऑप्शंस देखे, एनश्योर, रिफाइंड, फ्लॉन्ट, इंटेंस। तो अनकूथ को हम एज एन एग्जेक्टिव यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है हैविंग अ लैक ऑफ एक्सेप्टेबल मैनर्स। मतलब एक्सेप्टेबल मैनर्स की कमी होना, यानी असभ्य, हिंदी में बोले तो असभ्य, जिसके अंदर मैनर्स नहीं होते उसको बोलते हैं अनकूथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। इसके सिनोनिम्स है रूड, अनसिविलाइज्ड, ग्रेसलेस। रूड एंड अनसिविलाइज्ड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हियर, जिसमें से अनसिविलाइज्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो एंटोनिम्स आर पोलाइट, रिफाइंड, मतलब विनम्र टाइप के लोगों को बोलते हैं हम। ठीक है, तो रिफाइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे रिफाइंड डिस्कस भी हुआ है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो अनकूथ का आंसर क्या होगा, रिफाइंड। ठीक है, तो देखो रिफाइंड जो हुआ, रिफाइंड मीन्स क्या होता है, विनम्र या फिर निर्मल। ठीक है, एग्जाम्पल इज वाइल जॉर्ज कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली ही ऑफन बिहेव्स इन एन अनकूथ मैनर। मतलब जॉर्ज जबकि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो फिर भी बहुत ही बैड मैनर में बिहेव करता है एंड एक्ट एज दो ही हैज नो सोशल स्किल एट ऑल। और ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे एक्ट करता है जैसे उसके अंदर बिल्कुल भी सोशल स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो अनकूथ मीन्स क्या होता है, बैड, जिसके अंदर मैनर्स नहीं होते। ठीक है, अब हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो एंश्योर मीन्स क्या होता है, एंश्योर मीन्स होता है कंफर्म करना। जब आप किसी चीज को कंफर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं एंश्योर। रिफाइंड, विनम्र। फ्लॉन्ट, टू शो ऑफ, मतलब जो दिखावा करते हैं उनके लिए बोलते हैं फ्लॉन्ट। ओके, इंटेंस, एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल, मतलब तीव्र। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये भी आपके द हिंदू से ही रखे गए हैं, तो ये भी आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे। Next vocab is purge. There are 4 options given: elimination, incumbent, industrious, glare. तो ऑप्शन पे आने से पहले हम समझते हैं कि purge means होता क्या है। तो purge we use as a verb. इसका इंग्लिश मीन होता है to get rid of something or someone. ठीक है, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना या किसी चीज से मुक्ति पाना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है। Synonyms are elimination, removal, ridding. यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट synonyms है, एक है elimination और दूसरा है ridding। ठीक है, antonyms are holding and keeping. Holding is very important antonym here. Example is Geeta is so superstitious that she called a spiritualist to purge her new house of evil spirits. मतलब गीता इतनी अंधविश्वासी है कि उसने अपने न्यू हाउस को बुरी शक्तियों से दूर रखने के लिए स्पिरिचुअलिस्ट को बुलाया। ठीक है, तो ये था पर्ज। ठीक है, अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पर्ज, एलिमिनेशन, टू रिमूव, मतलब किसी चीज को एलिमिनेट करना, किसी चीज को हटाना। इनकम्बेंट मतलब होता है नेसेसरी, जरूरी चीजें। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। ठीक है, बहुत ही इंडस्ट्रियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने आप पे। तो इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, मेहनती, मतलब हार्ड वर्किंग। एंड ग्लेयर मीन्स क्या होता है, टू स्टेयर विद एंगर। जब आप गुस्से में किसी को स्टेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लेयर। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पर्ज का आंसर क्या होगा, एलिमिनेशन। यहाँ पे हमें क्या मिला, इसका सिनोनिम। इसके पहले हमें क्या मिला था, अपनी पहली वोकैब में क्या मिला था, एंटोनिम मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, सिनोनिम। तो पर्ज का यहाँ पे आंसर क्या होगा, एलिमिनेशन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट vocab is scramble. There are 4 options given: tamper, wean, contain, absect. So scramble को हम एज अ नाउन एंड वर्ब यूज करते हैं। इसका हिंदी में होता है संघर्ष करना या फिर चढ़ना। Synonyms are struggle, contain, climb up. ठीक है, मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड का स्क्रैम्बल है। मतलब जहां पे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं स्क्रैम्बल। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या है, स्ट्रगल, कंटेन, क्लाइम अप। तो यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, एक है स्ट्रगल और दूसरा है क्लाइम अप। ठीक है, और एंटोनिम्स आर पीस एंड डिसेंट। ओके, सो अगर हमसे पूछा जाता है कि स्क्रैम्बल का एंटोनिम या सिनोनिम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो देखो टेम्पर दिया हुआ है। टेम्पर मीन्स क्या होता है, टेम्पर मीन्स होता है गुस्सा या फिर एंगर। ठीक है, टेम्पर मीन्स क्या होता है, गुस्सा या फिर एंगर। वेन, वेन मीन्स क्या होता है, घमंडी। जो लोग एरोगेंट होते हैं उनके लिए हम वेन वर्ड का यूज करते हैं। कंटेन मतलब लड़ाई झगड़ा
यानी एक स्ट्रगल, संघर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंटेन इसका यहाँ पे आंसर होगा। तो स्क्रैम्बल का यहाँ पे सिनोनिम हमें मिला कंटेन। ओके, एंड एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ठीक है, जो एब्जेक्ट मतलब एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, तो स्क्रैम्बल के यहाँ पे हमें आंसर मिला कंटेन। एग्जाम्पल इज अ स्क्रैम्बल फॉर द टॉप पोस्ट, मतलब एक ऊंचे स्थान के लिए संघर्ष। ठीक है, एक ऊंचे स्थान के लिए लड़ाई, तो उसको बोलते हैं स्क्रैम्बल फॉर द टॉप पोस्ट। ओके, next vocab is stern. There are four options given: stiff, expects, important, acute. Stern use as an adjective. ओके, इसका इंग्लिश मीन होता है सीरियस एंड अनरिलेंटिंग, मतलब कठोर बोल सकते हैं, निर्दयी बोल सकते हैं, कड़े शब्दों में बोल सकते हैं, कड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आर स्ट्रिक्ट, हर्श, फर्म, सीरियस, स्टिफ। सो स्ट्रिक्ट, हर्श एंड स्टिफ, यहाँ पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं: स्ट्रिक्ट, हर्श एंड स्टिफ। एंटोनिम्स आर चेयरफुल, एनर्जी, काइंड। तो यहाँ पे cheerful and kind are really important antonyms here. Okay, तो cheerful and kind important antonyms है, और strict, harsh and stiff important synonyms है। Example is the policeman gave Sweta a stern warning that if she was caught speeding again, she would lose her license for a year. पुलिसमैन ने श्वेता को एक कड़ी चेतावनी दी कि अगली बार अगर वो तेज रफ्तार में पकड़ी गई तो वो एक साल के अपना लाइसेंस खो देगी। ठीक है, तो ये होता है स्टर्न मीन्स। ठीक है, अब इसके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो स्टिफ इसका आंसर होगा, क्योंकि स्टिफ क्या है? इसका सिनोनिम है। तो स्टर्न का सिनोनिम क्या है? स्टिफ। एक्सपेक्ट मीन्स होता है कि जब आप उम्मीद की बात करते हैं किसी से, इंपॉर्टेंट कोई मेन चीज होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक्यूट हम बोलते हैं इंटेंस को, मतलब तीव्र। ओके, एक्सट्रीम, पावरफुल, जो भी हमने इसके पहले डिस्कस करा था। ओके, तो इस टर्म का क्या होगा? आपका स्टिफ। Next vocab is morbidity. There are four options given: refute, elicit, prescribe, gladness. Okay. So morbidity को हम एज अ नाउन यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है डेथ रेट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से जो डेथ रेट्स होते हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिजीज कितनी क्वांटिटी में, क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में वो अफेक्ट कर रही है लोगों को, उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी। ओके, यानी किस रेट से डेथ हो रही है उस डिजीज से। ठीक है, तो सिनोनिम्स आर इलनेस, इंजरी, डिजीज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है डिजीज। एंटोनिम्स आर हेल्थ, ग्लैडनेस। ओके, तो ग्लैडनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम हियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लैडनेस। ओके, एग्जाम्पल इज एट द कंक्लूजन ऑफ द हेल्थ केयर डॉक्यूमेंट्री द व्यूअर्स अंडरस्टूड द मॉर्बिडिटी ऑफ द ईज डिजीज, मतलब हेल्थ केयर डॉक्यूमेंट्री के समापन पर जो देखने वाले थे वो हर डिजीज से होने वाले डेथ को समझ गए। ठीक है, तो ये होता है मॉर्बिडिटी। अब हम हर ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो रिफ्यूट मींस क्या होता है? जब आप किसी को रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हैं, तो प्रूफ टू बी रॉन्ग, तो रिफ्यूट बोलते हैं, मतलब किसी की बात का खंडन करना। इलिसिट, इलिसिट मींस क्या होता है? अवैध, कोई चीज अवैध होती है, गैर कानूनी होती है, उसको बोलते हैं इलिसिट। प्रिस्क्राइब होता है जब आप किसी को सलाह देते हैं, टू रिकमेंड। ओके, ग्लैडनेस क्या होता है? हैप्पीनेस। ओके, next vocab is dubious. Dubious, there are four options given: raise, suspicious, detection, arrest. Okay, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है dubious। तो dubious को अब हम यूज करते हैं एज एन एग्जेक्टिव। इसका इंग्लिश मीन होता है causing doubt, मतलब जब आपको किसी चीज पे संदेह होता है, जब कोई चीज डाउटफुल होती है, तो उसको हम बोलते हैं dubious। ओके, synonyms are doubtful, uncertain, suspicious। यहाँ पे अगर दो इंपॉर्टेंट synonym की बात करें तो वो है uncertain and suspicious। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? suspicious। तो dubious का आंसर सस्पिशियस होगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? सिनोनिम मिला। एंटोनिम्स आर सर्टेन, ट्रस्टवर्थी। अगर इंपॉर्टेंट एंटोनिम बात करें तो सर्टेन, तो सिनोनिम क्या है? अनसर्टेन एंड सस्पिशियस। एंटोनिम क्या है? सर्टेन। एग्जाम्पल इज द रिसर्चर्स ड्रू अ लार्ज नंबर ऑफ dubious conclusions फ्रॉम द डेटा, मतलब जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डेटा से कई, मतलब बहुत बड़ी संख्या में क्या, एक डाउटफुल कंक्लूजन्स निकाले। ठीक है, तो ये होता है dubious का मीन। तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो रेज मीन्स होता है जब आप किसी चीज को उठाते हैं। ठीक है, रेज में मेरे मतलब होता है किसी चीज को उठाना। सस्पिशियस, डाउटफुल। डिटेक्शन, जब आप किसी चीज का पता लगाते हैं, खोज करते हैं। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। ओके, सो ये होता है डुबियस। Okay, so that's all for today. I hope it will be very helpful for you. And if you like our effort, please do not forget to like the video and share the video with your friends. और अगर आप न्यू है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारी जितनी वीडियोस होती हैं वो आपको आपके YouTube होम पेज पे मिल जाती हैं।